हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट एडू पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका टीचर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अभी जो मुद्दा चल रहा है, चाहे आप फेसबुक ओपन कर लीजिए, आप ट्विटर ओपन कर लीजिए, एक जो बात चल रही है उसी पर डिस्कशन करेंगे और क्या है उसके मायने, उस पर भी डिस्कशन करेंगे और उसका एक असली पहलू क्या है, किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे मुद्दा भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी माता जी की भी इमेज होनी चाहिए। ये मुद्दा छेड़ दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। देखते हैं क्या बोला इन्होंने और इसके बाद फिर अब जब एक बात रखेगा कोई तो प्रतिक्रियाएं तो आनी है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ऐसा न्यूटन का नियम है, तो यहाँ पर भी अप्लाई होता ही है। और फिर ये तो राजनीति है, ऐसा होना ही है। तो इन्होंने क्या कहा, शुरुआत इन्होंने करी, डिस्कशन किया। ठीक है, इन्होंने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल डिमांड्स लक्ष्मी गणेश इमेजेस ऑन करेंसी नोट्स टू हेल्प इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी प्रगति के लिए भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। ये इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान का आशीर्वाद दिखना भी चाहिए तो करेंसी पर क्या होना चाहिए, इमेज भी होना चाहिए। इन्होंने गांधी जी को तो रखा है, ठीक है, ये नहीं कहा कि गांधी जी को हटा दो। गांधी जी के साथ साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की भी इमेज होनी चाहिए। तो मुद्दा छेड़ दिया इन्होंने और मुद्दा छेड़ने के बाद इन्होंने पहले तो डिमांड करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरा का पूरा भाई साहब ने एक नोट लिख दिया। ठीक है, यहां पर जो लिखा है मैं आपको बता दूंगा, देख लीजिएगा। इन्होंने ये मुद्दा पूरा का पूरा एक नोट के तौर पर, ठीक है, आग्रह कर लिया देश के प्रधानमंत्री जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी की और दूसरी तरफ श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। ये बात इन्होंने लिखी, आगे समझिएगा। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत विकासशील और गरीब देशों में गिना जाता है। हमारे देश में आज भी इतने लोग गरीब हैं, क्यों? ये बात इन्होंने लिखी, ठीक है, अपने नोट में। और एक तरफ हम सब देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तो दूसरी ओर हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ताकि हमारे प्रयास फलीभूत हो। समझिएगा बात आगे। सही नीति, कड़ी मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद, इनके संगम से ही देश तरक्की करेगा। समझिएगा बात को। कल एक प्रेस वार्ता करके मैंने सार्वजनिक रूप से इसकी मांग की है। तब से सामान्य जन का इस मुद्दे पर जबरदस्त समर्थन मिला है और लोगों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं इसे तुरंत लागू किया जाए, सादर सहित। और भेजा किसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को। अब एक मायने में आपको यहां पर बताता हूं कि नोटों का ये जो डिजाइन है ये कौन तय करता है और इसका जो एक लॉ का पहलू है वो क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आप अपने हिसाब से, आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर जरूर बताइएगा। अब ये तो इन्होंने बोल दिया, अब इसके बाद स्टेटमेंट तो आने भी थे। देखिए, स्टेटमेंट आया भी, समझिएगा। बीजेपी के एमएलए हैं, नाम है नीतीश राणे। बीजेपी एमएलए नीतीश राणे, इन्होंने तो एक, ठीक है, नकली मतलब एक इमेज जारी करी और 200 रुपए के नोट पर इन्होंने शिवाजी महाराज का चित्र बताया यहां पर। ठीक है, इन्होंने कहा इस तरीके का 200 रुपए का नोट होना चाहिए। तो ये प्रतिक्रिया आई कहां से? बीजेपी एमएलए नीतीश राणे की तरफ से। और इसके बाद और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। बीजेपी के ही एक लीडर हैं, ठीक है, बीजेपी के लीडर हैं, नाम है राम कदम। राम कदम जी ने कुछ इस तरीके से, सिर्फ मोदी जी के बारे में ही नहीं, एक तो ये देखिए, ये भी एक प्रतिबिंब जारी किया गया कि 500 के नोट पर मोदी जी, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा मोदी जी ही, इन्होंने कई और लोगों के नाम लिए यहां पर। समझिएगा, इन्होंने कहा शिवाजी महाराज भी होने चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी होने चाहिए, वीडी सावरकर भी होने चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी इमेज होनी चाहिए। तो यहां तक डिस्कशन पहुंचा, ठीक है, बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई। अब आगे समझिएगा, मैं इसके एक लॉ के पहलू की बात करता हूं कि आखिर ये डिजाइन्स वगैरह कौन चेंज करता है और अगर चेंज करवाना ही था तो पत्र किसको लिखना चाहिए था, सही विधि क्या है, मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा यहां पर। अब बात करते हैं महात्मा गांधी सीरीज की जो वर्तमान में चल रही है। वर्तमान में आप देख रहे हैं जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, उन पर महात्मा गांधी जी की ये जो पोर्ट्रेट है, ठीक है, ये लिया गया है। और अगेन महात्मा गांधी जी की एक इमेज है, किसके साथ में? ये है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनके साथ में। तो यहीं से ये इमेज लिया गया और जितने भी नोट हैं भारत के, आप देख लीजिए, उन सभी नोटों पर
ये गांधी जी की प्रतिमा है, इसे ही महात्मा गांधी सीरीज कहते हैं। इसे 1996 में लॉन्च किया गया था और 10 रुपए और 500 रुपए के नोट से इसकी शुरुआत की गई थी। 1996 के पहले भारत में लॉयन कैपिटल, ठीक है, ये लॉयन कैपिटल सीरीज चलती थी। लॉयन कैपिटल सीरीज का मतलब अगर पुराने आपके पास कोई नोट हो तो आप देखिएगा उस पर अशोक की लाट होती थी, कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे। यहां पर नोट पर आपको कोई गांधी जी की प्रतिमा नहीं दिख रही है, ठीक है, आपको क्या है, ये लॉयन कैपिटल दिख रही होगी। इस तरीके के नोट चला करते थे और इसके पहले भी और भी आजादी के पहले, ठीक है, और भी कई तरीके के पोर्ट्रेट्स यहां पर होते थे। तो हमने एमजी सीरीज की बात कर ली, ठीक है, हमने लॉयन कैपिटल सीरीज की बात कर ली। अब आगे समझिएगा इसका पहलू। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 25 के अनुसार सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 ये कहता है, द डिजाइन, फॉर्म एंड मटेरियल ऑफ बैंक नोट शैल बी सच एज मे बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय सेंट्रल बोर्ड। समझिएगा, जो नोट का डिजाइन है, ठीक है, नोट किस मटेरियल से बनेगा, इन सब का अप्रूवल कौन देता है? अप्रूवल देती है केंद्र सरकार। अप्रूवल देती है केंद्र सरकार आफ्टर कंसिडरेशन, और यहां पर इनको रिकमेंडेशन कौन भेजता है? इनको रिकमेंडेशन भेजता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड मतलब ऐसा समझ लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का एक ऐसा पूरा का पूरा बोर्ड, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सभी नीतियों को तय करता है, जिसके प्रमुख भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। तो ये रिकमेंडेशन भेजते हैं, तब अप्रूवल मिलता है। समझिएगा, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होते हैं? तो ये भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 8 सेक्शन 8 में मेंशन है। सेक्शन 8 क्या कहता है? देखिएगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 8 कंपोजिशन के बारे में बात करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन होगा। समझिएगा, द सेंट्रल बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड है ये भी तय किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है। तो यहां पर कौन है? अ गवर्नर। एक गवर्नर होगा यहां पर, जो कि इस समय मिस्टर शक्तिकांता दास जी है। नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर, 4 से अधिक नहीं। कौन? डिप्टी गवर्नर्स। 4 डायरेक्टर्स, 4 ऐसे निदेशक होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, नामांकित किया जाएगा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड। ये जो 4 लोकल बोर्ड हैं ये बने हुए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। 10 डायरेक्टर्स, 10 ऐसे निदेशक होंगे टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हें भी केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और ऐसा होगा जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल होगा, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता है। तो ये कहां पर मेंशन है? ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8 सेक्शन 8 में ये पूरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले अपना एक रिकमेंडेशन तय करेगा, पूरा का पूरा बोर्ड बैठ के डिस्कशन करेगा कैसा होना चाहिए डिजाइन वगैरह, फिर ये पूरी रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, केंद्र सरकार इसे अप्रूव करेगा। लेकिन एक बात और, इनको ये रिकमेंडेशन कौन देता है कि डिजाइन वगैरह क्या होना चाहिए? उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक इंटरनल डिपार्टमेंट है। समझिएगा, इस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आपको दिखा रहा हूं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही इंटरनल डिपार्टमेंट है। और देखिएगा, इसके फंक्शन में देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट इन आरबीआई दैट डिजाइन द करेंसी। यही वो डिपार्टमेंट है जो करेंसी की डिजाइन को तय करता है। और इसके फंक्शन में, ठीक है, इसके फंक्शन में, इसके लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से पढ़ लीजिएगा पूरी की पूरी बातें। यहां पर जो फोकस कर रहा हूं देखिएगा प्लीज। डिजाइनिंग ऑफ बैंक नोट्स, ये देखिए पहला लिखा हुआ है, यही फंक्शन पे फोकस कर रहा हूं आपसे, इसी फंक्शन पे। डिजाइनिंग ऑफ बैंक नोट मतलब बैंक नोट का डिजाइन कौन तय करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। और ये अपना डिजाइन बनाने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजता है। तो प्रोसेस क्या हुई समझिएगा, ये है पूरी की पूरी प्रोसेस, देख लीजिएगा यहां पर। करेक्ट प्रोसीजर क्या है इसका कि नोट में जो डिजाइन होगा, अगर किसी को भी
कोई रिकमेंडेशन करनी है, मतलब कोई भी मांग करनी है, तो मांग किससे करेंगे समझिएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट सेंड्स डिजाइन टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है, ये डिजाइन बनाएगा और डिजाइन बनाने के बाद उस डिजाइन को किसको भेज देगा? आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको भेजेगा? केंद्र सरकार को। फिर केंद्र सरकार तय करेगा। तो सीधे प्रधानमंत्री को खत लिखना कि प्रधानमंत्री जी इसको चेंज करवा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट इसमें कोई भी इनिशिएशन नहीं ले सकते। तो कम से कम एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू, और आप तो देश के मुख्यमंत्री हैं, आपको सब कुछ पता है, सारे लॉज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। तो फिलहाल मैंने भी वही कोशिश करी है आप तक ये पहुंचाने की, ये बताने की कि करेक्ट प्रोसीजर क्या है। अगर कुछ बदलवाना भी है तो वो डिजाइन कहाँ से आएगा, कौन अप्रूव करेगा, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब प्रतिक्रियाओं का काम आपका है, ठीक है। फीडबैक आप प्लीज बताइए, कैसा लगा आपको सेशन। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन भी देने की मैंने कोशिश करी, उसका जो एक एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट था वो मैंने बताने की कोशिश करी है। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ और सेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।